तो होते हैं, तो कभी ना कभी एक तो वो व्यक्ति मर जाएगा या उसके साथ आपका रिश्ता टूट जाएगा. So if you're attached to anything in this conditioned existence, you're going to suffer. तो इस संस्कारित जगत में किसी भी बात के प्रति अगर आप आसक्त रहे तो आप दुखित होंगे. So that's insight in the insight in this sense is that recognition that attachment to conditioned things leads to suffering. तो इस अर्थ में, इस संदर्भ में फिर अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है कि अगर आप संस्कारित अस्तित्व से आसक्त रहे तो वो आपको दुख की तरफ लेके जाएगा. So as soon as you find yourself wanting something, you think, well, that's not going to grant me any degree of freedom from suffering. तो अगर आप किसी बात को अगर चाहने की इच्छा रखते हो तो उस समय ऐसा सोचे कि ये बात मुझे किसी भी प्रकार से दुख मुक्ति की बात को देने वाला नहीं है, मेरे लिए लाने वाला नहीं है. The third kind of suffering is sankhara dukkha. तो तीसरा जो दुख है वो संस्कार दुख है. The dukkha that comes because we identify ourselves with conditioned things. तो ये दुख इसलिए आता है क्योंकि जो भी संस्कारित चीजें हैं उसके साथ हम हमारी पहचान बनाते हैं. We think of ourselves in terms of our bodies. हम हमारे स्वयं के बारे में शरीर के माध्यम से सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ. We identify with our position. जो भी हमारी प्राप्तियां हैं उससे हम संबंध जोड़ते हैं. We identify ourselves with a particular set of conditions. तो कभी-कभी जो भी विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों से हम खुद को जोड़ते हैं. And because we do that, very deeply do that, then we suffer. क्योंकि हम ये करते हैं और खासकर बहुत गहराई से हम करते हैं, इसीलिए हम दुखित होते हैं. I spoke the other day about this deep craving to be something. तो उस दिन मैंने इस बात के बारे में बात की थी, वो गहरी तृष्णा जो है जिसमें हम स्वयं के अस्तित्व की या होने की जो इच्छा है उसके बारे में. The bhavasava, do you remember I talked about that? तो ये भवाश्रव है जिसके बारे में मैंने बोला था, आपको याद होगा. Which is deep longing to be something. तो कुछ होने की बहुत ही गहरी ऐसी ये इच्छा होती है, मजबूत ऐसी इच्छा होती है. In other words, we want everything to stop. हम चाहते हैं कि हर एक बात रुक जाए. We want to say this is me. एक प्रकार से हम कहते हैं कि ये मैं हूँ. But as soon as we do that, we're going to suffer. अगर ऐसा जैसे ही हम ये बात कहते हैं हम वैसे ही दुख में चले जाएंगे या दुख होगा. We are identifying with something conditioned. हम जो भी संस्कारित है उसके साथ हमारी पहचान जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं. But that's not really who we are. लेकिन जो हम सही में वो वैसे नहीं है. It's a bit like we've been talking about the nature of mind. ये बात उस तरह की है जैसे हम हमारे मन के स्वभाव को देख रहे थे. We don't see the nature of mind. हम सही में मन का स्वभाव नहीं देखते. We identify with our minds in a very limited way. हम हमारे मन को बहुत ही मर्यादित स्वरूप से पहचानते हैं. Therefore we miss the vast open emptiness of consciousness. और इसीलिए जो विशाल या व्यापक या खुला जो चेतना या विज्ञान का रूप है उसको हम नहीं देखते या उसको भूल जाते हैं. So that gives rise to a deep sense of unease. और इससे फिर क्या होता है कि एक बहुत ही गहरा या अंदरूनी ऐसी अस्वस्थता की भावना निर्माण होती है. You know that deep down something is not right. हमको पता है कि हमारे भीतर ऐसा कुछ है जो उतना ठीक नहीं है. You're not realizing, if you like, your full potential. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी क्षमता है उसको हम नहीं समझ रहे हैं. I sometimes give the analogy of a lion in the zoo. कभी-कभी मैं ये रूपक बताता हूँ कि एक जो सिंह है वो जो हिंदी शब्द है उसको प्राणी संग्रहालय को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी एक शब्द है. अच्छा, प्राणी संग्रहालय सबको पता है. चिड़ियाघर. Yes. And well, you know, if you go to the zoo and you see the lion in its cage, it's really quite pitiful, isn't it? Yeah. तो जब आप चिड़ियाघर में जाते हो और ये सिंह को आप वहाँ पर पिंजरे में बंद देखते हो तो बहुत ही दयापूर्ण ऐसी बात होती है. Yes. Because well, the lion probably has a sort of range of about
40 square kilometers. तो जो सिंह होता है उसके चलने के लिए ये जो 40 स्क्वायर किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई होती है, उसके आने जाने की या उसके क्या बोलते हैं विहार करने की. And that's its usual range. It wanders from here to there within that range. तो उसके क्या बोलते हैं विहार करने की इतना बड़ा उसका क्षेत्र होता है. And then it's shut up in a cage with just a few feet. और फिर उसको ऐसे पिंजरे में बांधा जाता है जो केवल कुछ फीट का है. And you see the lion is so frustrated. Yeah. आप देखते हैं कि जो सिंह है वो बहुत ही निराश होता है, दुखी होता है. We're like that. हम भी वैसे ही हैं. We've locked ourselves in a cage of our own misunderstanding. तो हमने हमारी जो भी संभ्रम है उसमें खुद को बंद कर दिया है. Somebody can leave the cage door open. कोई व्यक्ति जो है हमारे लिए इस पिंजरे का दरवाजा खुला रखता है. We look outside a bit. हम थोड़ा बाहर आके देखते हैं इधर उधर. Oh no, I can go back in. और फिर देखकर हम बोलते कि नहीं जाना है, बाहर अंदर चले जाओ. Again, I've often told the story I saw in the papers in India when I first came. तो ये कथा मैं बहुत बार बताता हूँ. जब मैं भारत में पहली बार आया था तो कुछ पेपर में उस समय आया था. One day I saw in the paper that somebody had been arrested for breaking into a jail. तो किसी आदमी को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो जेल के अंदर चला गया था. He'd been in jail for 20 years. वो 20 साल तक पहले जेल में रहा करता था. He was released after the end of his sentence. उसको फिर उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद उसको छोड़ा गया. But he felt very uncomfortable outside jail. लेकिन जेल के बाहर उसको बहुत ही असुविधाजनक लगा. So he got back into the jail. और फिर से वो जेल में चला गया. We're like that. Yeah. तो हम भी उसी तरह के हैं. We keep getting back inside the jail. Yeah. हम बार-बार फिर जेल में चले जाते हैं. So actually at the same time there's a deep feeling of being restricted, of being narrowed. तो एक प्रकार से हम इस भावना में रहते हैं कि हमें किसी ने बांध के रखा है या मर्यादित रखा गया है. That's the ultimate dukkha. तो यही अंतिम ऐसा दुख है. So insight into that dukkha is the recognition that you cannot be completely happy in conditioned existence. तो यह इस दुख में अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है कि आप कभी भी संस्कारित अस्तित्व में सुखी नहीं हो सकते. You may be quite happy on the other levels. दूसरे स्तर पर आप शायद बहुत आनंदी होंगे. You may have no dukkha. आपको दुख नहीं होगा. Everything's going your way, so no parinama dukkha. तो सब कुछ आपके लिए अच्छा चल रहा होगा तो वहाँ पर परिणाम दुख भी नहीं होगा. But still deep down there will be a sense of restriction and confinement. लेकिन आपके भीतर एक ऐसी भावना होगी कि आपको बांधा गया है या मर्यादित रखा गया है. And if you can make that conscious and become fully aware of it, then you can gain insight into its meaning. लेकिन सही क्या नहीं पता. If you make that conscious, you become fully aware of it. अगर इस बात के प्रति अगर आप जागरूक होते हो कि आप बिल्कुल मर्यादित बन गए हो. And you realize that it's inherent in existence. तो एक प्रकार ये हमारे साथ ही आया हुआ है इस अस्तित्व में. Then you can gain insight and be free of it. और फिर उसमें फिर आपको अंतर्दृष्टि मिल सकती है और आप वहाँ से मुक्त हो सकते हैं. So yeah, does that clarify things? तो इससे स्पष्ट हो गया. Anything further? इसमें कुछ और पूछना है? कुछ और रहेगा तो पूछना. So if there will be anything. Okay, it will come later. Good. But it's very, very important. बहुत महत्वपूर्ण है. And very important to realize that the dukkha isn't all just ordinary pain. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दुख का अर्थ केवल सर्वसामान्य दुख नहीं है या वेदना नहीं है. It's not just the pain of losing your job, for instance. Yeah. तो आपका जो काम है वो उसको गंवाना इतना ही उसका संदर्भ नहीं है. It's the pain that's inherent in our ignorance. तो ऐसी वेदना है जो हमारे अज्ञान के साथ ही आती है. Ignorance hurts. अज्ञान जो है या अविद्या जो है वो क्षति पहुंचाती है. It's this sort of deep sense of there has to be something more than this. तो ये एक प्रकार की ऐसी ये भावना होती है कि यहाँ पर कुछ इससे बढ़िया होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए. There's more to things than just
conditioned existence. तो केवल संस्कारित चीजों से, संस्कारित अस्तित्व से बातों में कुछ और अधिक होना चाहिए, ये भाव होता है. And of course, faith is when you begin to respond to that which goes beyond the conditioned. और फिर श्रद्धा वो है जो सही में संस्कारित अस्तित्व से परे होता है, उसके प्रति प्रतिसाद देना है. Okay, thank you. Good question, important question. बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. Everybody needs to think, can they themselves communicate that? तो हर एक व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि क्या वे ये बात को किसी दूसरे को बता सकते हैं. Or certainly to understand it for yourself. कम से कम खुद के लिए वो हमें समझना चाहिए. Okay. So Dharmakaya, the true nature of mind. The true nature of mind consists of openness and grand emptiness. What mean by that inconceivable? Inconceivable. Well, you know what a concept is. तो आपको ये जो संकल्पना है अचिंत्य वो पता होगी. A concept is an idea about something. हाँ, सॉरी, जो संकल्पना होती है उसका अर्थ होता है कि वो किसी बात की कल्पना. So something that's conceivable is something you can think about, you can find a concept for. तो कंसीव का अर्थ होता है कि ऐसी बात जिसको आप कोई संकल्पना लगा सकते हो या किसी बात से उसको समझ सकते हो. Okay, so everything within our normal experience we can find words and the concepts that go with them. तो सर्वसामान्य हमारे अनुभव में हर कोई बात जो होती है उसको समझने के लिए हमें एक तो शब्द मिल सकते हैं या ऐसी कोई संकल्पना हो सकती है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं. So it's conceivable, it's possible to think about it. तो यहाँ पर फिर वो ऐसी बात होती है जिसको हम समझ सकते हैं या जिसके बारे में हम विचार कर सकने की संभावना होती है. So something that's inconceivable, it's not possible to think about. तो फिर inconceivable का अर्थ ये होता है कि ऐसी बात जिसके बारे में विचार करना संभव नहीं है. It's not possible to think about it because there's nothing to which you can attach concepts. तो ये इसलिए भी वहाँ पर उसके बारे में विचार करना कठिन होता है क्योंकि उसके साथ कोई भी ऐसी संकल्पना आप जोड़कर लगा नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते. I'm going to have to teach you a little bit of philosophy. तो यहाँ पर अभी मैं आपको कोई तत्वज्ञान सिखाना. A concept consists of a number of ideas brought together. तो जो कंसेप्ट होती है, संकल्पना होती है, वहाँ पर कई सारे जो कल्पनाएं होती है उसको इकट्ठा लाया जाता है. So we can have the concept of a room. तो जैसे इस जो रूम है या क्या बोलते हैं उसको, रूम को हिंदी में क्या कहेंगे? कमरा जो है वो कमरे के संकल्पना में कई सारी ऐसी कल्पनाएं आती है. We could say, well, a room has a ceiling, it has a floor, it has walls. तो इस कमरे को हम कह सकते हैं कि छत है, उसको फर्श है और दीवार है. So there are certain identifiable features. तो जिसको हम पहचान सकते हैं, ऐसे विशेषण उसके होते हैं, लक्षण उसके होते हैं. How are you going to identify awareness itself? लेकिन फिर अगर हम जागृति की बात करते हैं तो उसको फिर किस तरह से हम पहचानेंगे? Because awareness is not an object. क्योंकि जो जागृति है वो कोई वस्तु नहीं है. So do you see what I mean? That means it's inconceivable. तो फिर इस अर्थ से वो जो है वो अचिंत्य है, अचिंतनीय है. It's not to be got at through concepts. तो जिसको केवल संकल्पनाओं के माध्यम से समझा नहीं जा सकता ऐसा. Of course, by and large, the concepts we do use about it are, as it were, negative. तो उसके बारे में जो भी संकल्पनाएं हैं वो इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, वो एक अर्थ से नकारात्मक तरह होती है. We say it's inconceivable. तो उसको हम कहते हैं कि inconceivable. Achintya. अचिंत्य. We say it's limitless. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अमर्याद है. It is only through negative concepts that we can begin to get at what it is. तो उसको नकारात्मक तरीके से या नकारात्मक संकल्पना से ही वो क्या है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं. It's quite difficult to think about. ऐसी बात जिसके बारे में विचार करना कठिन है. But that's why you have to try to experience
for yourself. और इसीलिए उसको आपने स्वयं आपने उसको अनुभव करना होता है. You use some concepts, आप कुछ संकल्पनाओं का इस्तेमाल करते हो. well, like the concept of shunyata. जैसे शून्यता की संकल्पना है. And you say that, well, consciousness is ultimately shunya. आप ऐसा कह सकते हो कि जो चेतना है या विज्ञान है वो अंतिमतः शून्य है. But then you have to look to see, is that really true? लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ता है कि वो सही में जो भी मैं कह रहा हूँ वो सत्य है क्या, उसको देखना पड़ता है. And then if you are able to experience the nature of mind, well, you think to yourself, oh, how can I express this? Yeah. तो अगर सही में आपको आपके मन का स्वभाव समझ में आता है तो फिर शायद आप खुद को ये बोलोगे कि अभी मैं इसको किस तरह से अभिव्यक्त करूंगा, कैसे बताऊंगा. Well, you see what happened to the Buddha underneath the Ajapala Nigrodha. तो आपको पता है कि बुद्ध के साथ क्या हुआ. अजपाल निग्रोध जो वृक्ष है उसके नीचे बैठे हुए. You know that pillar at the bottom of the main steps down to the temple? बिहार की तरफ जाते समय जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक पिलर है, स्तंभ है. A very important point. वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा केंद्र है. And one of the things that happened there was that the Buddha faced the fact that he didn't know how to communicate his